इस धरती में सब धर्मों का अपनी अपनी हक अधिकार से जीने का अधिकार है, लेकिन हमारे लोग हिंदू धर्म को भी सम्मान देते हैं, ईसाई धर्म को भी सम्मान देते हैं, जैन धर्म को भी सम्मान देते हैं, लेकिन हमारी जो गोंडी धर्म को कोई सम्मान नहीं देता। जब वे लोग अपनी धर्म को स्वीकारते नहीं तो हम लोग उनकी धर्म को क्यों स्वीकारें? तो सभी लोग गोंडी ग्रंथ के अनुसार, गोंडी गाथा के अनुसार सभी चलेंगे। पहले हमारे गुरु नहीं थे, हमारा समाज अंधकार में बह गया। अरे नाना नाना हो तार न को नाना रे ना, बोले नाना हो तार हरे नाना रे ना, तार हरे नाना हो तार हरे नाना रे ना, बोले नाना हो तार हरे नाना रे ना, तार न को नाना आनी रे नाना, तार हरे नाना आनी रे नाना, तार हरे नाना हो तार हरे नाना रे ना, बोले नाना हो तार हरे नाना रे ना, तार हरे नाना हो तार हरे नाना रे ना, बोले नाना हो तार हरे नाना रे ना। मंडलागढ़ से राजा जी आए, मंडलागढ़ से राजा जी आए, घोड़ा में बैठ के घोड़ा घोड़ा वो तार हरे नाना रे ना, बोले नाना हो तार हरे नाना रे ना, तार हरे नाना हो तार हरे नाना रे ना, बोले नाना हो तार हरे नाना रे ना। क्या बात है? मराठी वंश के मराठी राजा, मराठी वंश के मराठी राजा, देवेगढ़ के उड़ी के राजा, देवेगढ़ के उड़ी के राजा, घोड़ा में बैठ के घोड़ा घोड़ा हो तार हरे नाना रे ना, बोले नाना हो तार हरे नाना रे ना, तार हरे नाना हो तार हरे नाना रे ना, बोले नाना हो तार हरे नाना रे ना। क्या बात है? तो कहता है धामदागढ़ के मक्का में राजा, धामदागढ़ के मक्का में राजा, कालीगढ़ के पारस के राजा, कालीगढ़ के पारस के राजा, गुटवाना राजे चलाए हो तार हरे नाना
इस प्रकार से समस्त 33 बच्चे उस झगरुआ की पेड़ के आसपास घूम घूम के नाच रहे थे। यहीं से रीना शब्द की गीत की उत्पत्ति हुई। आज भी हमारे लोग जब भी गीत गाते हैं तो रीना कह के गीत गाते हैं। ऐसे ऐसे हमारे राजा मरकाम परिवार के बड़े वीर राजा थे। मरावी परिवार के गढ़मंडला में राज किया और लांजीगढ़ में नेताम परिवार के राज किया। उई के लोगों ने देवगढ़ में राज किया, जो आज भी किला महल बड़े बड़े ताल तलैया देखने को मिलता है। लेकिन हमारे लोग आज अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं। मेरे भाई, अपने आप को कमजोर न समझें। या आप उन राजा महाराजाओं की संतान हो, या आप अपने पुरखाओं को माने, अपने पूर्वजों को माने और उनसे अर्जी विनती करें कि हे हमारे पुरखा, हे हमारे मानत के देव, हमारे घर में जो विपत्ति आ रही है, जो परेशानी आ रही है, इनको दूर करो। लेकिन अपनों को नहीं मानते और दूसरों की देवी देवता को गुणगान करते हैं कि मैया मैं जा दैयो, मैया मैं वो दैयो। वहां का मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। जो कुछ भी मिलेगा तो अपने पुरखाओं से मिलेगा, अपने परिवार से मिलेगा। तो मैं जानना चाहूंगा, आज हम यहां एक संकल्प खाते हैं तो कितने लोग मेरी बात पे सहमत हैं? अगर संकल्प लेना चाहते हैं, मैं सिर्फ कहूंगा अपने अपने पुरखान को कौन कौन मानेगा, तो आप लोग कहेंगे हम मानेंगे, हम मानेंगे। तो सभी लोग तैयार हैं तैयार? तो सभी लोग अपने हाथ ऊंचा करें। सभी लोग हम हल्दी चावल दे के संकल्प नहीं, सिर्फ एक खेरोदाई की थाना में और इस 5 कलश घट ज्योति को सामने हम आस्था और विश्वास रख के संकल्प खाते हैं। अपने पुरखाओं को हम मानेंगे, दूसरे के देवी देवता के गुणगान नहीं करेंगे। तो मैं कहूँगा अपने देवी देवता कौन मानेगा? आप सभी जोर से बोलना, हम मानेंगे, हम मानेंगे। अपने अपने पुरखाओं को कौन मानेगा? अपने अपने माता पिता की सेवा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। हम दूसरे हिंदू धर्म के देवी देवता को नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। हम गोंडी रीति रिवाज से चलेंगे। देखो भाई, डरने कोई नहीं। ये आप यहाँ 5 कलश स्थापन की गई, आप संकल्प खाए हो। किसी के अगर कोई तुम्हारे घर में राम भगवान की फोटो हो, लक्ष्मी जी की फोटो हो, तो उन्हें अलग कर दे। हमारे बाबूजी ध्रुव जी को ला के दे दे, बिसरा दे ले जाके। डरना नहीं, जो कुछ भी होगा वो हम संभाल लेंगे। हम सिर्फ अपने लोगों को कहेंगे, अपने परिवार को लोगों को कहेंगे, हम किसी के देवी देवता के गुणगान नहीं करेंगे। हम मानेंगे तो अपनों को मानेंगे। या आप सब दिन सुबह होती तो राम 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 कहते हैं, और जब दुख पड़ती है तो कहाँ जाते हैं? हे खेरापति बूढ़ी दाई रक्षा करो। रात दिन दूसरे के गुणगान करते हो और दुख पड़ती है तो कहाँ आते हो? बड़ा देव के दरबार में जाते हो। सुख में सुमिरन ना करे, ये जी दुख में करे सब कोई। और सुख में सुमिरन जो करे तो दुख काहे को होए। सही बात है ना दादाजी, माता जी? सही बात है ना? तो सभी लोग जोरदार ताली बजाएं अगर सही बात है तो। देखिए, इस धरती में सब धर्मों का अपनी अपनी हक अधिकार से जीने का अधिकार है। लेकिन हमारे लोग हिंदू धर्म को भी सम्मान देते हैं, ईसाई धर्म को भी सम्मान देते हैं, जैन धर्म को भी सम्मान देते हैं। लेकिन हमारी जो गोंडी धर्म को कोई सम्मान नहीं देता। जब वे लोग अपनी धर्म को स्वीकारते नहीं तो हम लोग उनकी धर्म को क्यों स्वीकारें? तो सभी लोग गोंडी ग्रंथ के अनुसार, गोंडी
गाथा के अनुसार सभी चलेंगे। पहले हमारे गुरु नहीं थे, हमारा समाज अंधकार में बह गया। जिस समाज का गुरु नहीं होता वो बहक जाता है। जिस प्रकार जिस माता जिस भाई बहन के अगर माता पिता नहीं रहते वो अनाथ माना जाता है। उसे ईसाई धर्म के गुरु मिल जाते हैं तो ईसाई धर्मों की बात मानने लगता है। हिंदू धर्म के गुरु मिल जाते हैं, हिंदू धर्म के बात मानने लगता है। जैन धर्म के गुरु मिल जाते हैं, जैन धर्म के गुरु की बात मानने लगता है। वो अनाथ माना जाता है। लेकिन आपको डरने की बात नहीं, आपको चिंता करने की बात नहीं। छत्तीसगढ़ की पावन भूमिया में बड़ा देव की कृपा से दादा मरकाम जी का जन्म हुआ और महाराष्ट्र की पावन भूमिया में दादा कंगाली जी का जन्म हुआ। आज ऐसे महान शक्ति की कृपा से बड़े बड़े गुरु जागरूक हो चुके हैं। हमारे दादा शंकर शाह एरपाचे गुरु जी, दादा सल्लाम गुरु जी और दादा वरकड़े गुरु जी, ऐसे ना जाने कितने गुरु जागरूक हो चुके हैं और समाज को जगाने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं। हम लोग अपने परिवार को छोड़ के, घर के छोड़ के या आपके बीच में आते। हमारा भी परिवार है, हमारा भी घर बाल बच्चे हैं, लेकिन हमें कभी अपने परिवार की याद आती नहीं, अपने घर की याद आती नहीं। यही हमारे माता पिता, यही हमारे बेटा बेटी ऐसा सोच के हम इस गोंडवाना आंदोलन में काम कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा फालतू का समय बर्बाद ना करें और इस पवित्र गोंडवाना आंदोलन में सभी लोग कदम से कदम मिलाकर चलेंगे तो हम एक दिन जरूर हमारा जीत हासिल होगा। तो पुनः ले चलूंगा गाथा की ओर। सभी लोग एक दूसरे से बात नहीं करना। हम सत्यवादी समाज, सत्य को मानने वाले आज दूसरे की बहकाव में आ गए हैं। लेकिन अब तुम्हारे बीच में सभी बजाने वाले, गाने वाले, नाचने वाले सभी लोग अपने हैं। अगर जो बात आपको समझ में नहीं आए तो हमारे रूम में आकर आपको बारी बारी से बताई जाएगी। तुम उई के लोग हो तो क्या सीखना चाहते हो, तुम्हारे देव कौन है, देव ठाना कौन है, कौन देवी देवता कौन, सब बताया जाएगा। तो प्रभु जल्दी आओ। तो पुनः हम ले चलेंगे उस गाथा की ओर। सभी लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। बड़ी दुख भरी ये कहानी है। हाँ, शमानी लांघिया जी और सिपाही रेवाराम भैया और झमरा ग्राम से आए हुए और सर्रा ग्राम से ग्राम सरस बगली से सरपंच जी और झब्बू भैया और बांधागढ़ से पटेल जी और ग्राम रामपुरा से और फिरा जी सभी का हल्दी चावल से स्वागत करेंगे समिति के समस्त सदस्यगण। और मैं चाहूंगा मंगल सिंह नेताजी अतिथियों का। सीता निगम की भरी जी सुनो सभी दो ध्यान, और दुखित तार ना गा रहा ये जिन्हें नन नीर बहाए। कि लगाए धर्म में धन को उसे धनवान कहते हैं, ये जी बढ़ाए मान जो कुल की उसे संतान कहते हैं। धनवान उसे कहते हैं जो धर्म में लगाता है, और संतान उसे कहते हैं जो कुल की नाम रोशन ऊंचा करता है। यार शंभु सुमिरो पवन गढ़ वाले, अरे धर्म ध्वजा हो रे लहरा
शंभु समरो भवन गढ़वाले धर्म ध्वजरा हो रे लहराए उर बांधो नांधिया दरवाजा में घंटा घनन घनन लहराए माते हमरिया मेरी मैया माते बावन गढ़वाली पहले मनाऊरी मैया याद माते बावन गढ़वाली पहले मनाऊरी मैया याद। जाहि के राम की खेरो मैया विनती करुआ बारंबार हमारी राम की खेरो मैया विनती करुआ बारंबार याके बिगड़ी पाना जमैया छोड़ो लिया में दोनों हाथ याके बिगड़ी बना जमैया विनती करो मैं बारंबार माते बावली पहले बनाऊरी मैया याद माते बावन गढ़वाली पहले मनाऊरी मैया याद। खड़ा पहनता साउंड वाले भाई माइक ठीक करें आप लोग। ये आप लोग बहुत कमी कर रहे हैं यहाँ पर, हम बोल नहीं रहे इसकी मतलब आप फायदा ना उठाएं। यहाँ पर कोई माइक चालू होती कोई माइक बंद होती है, या आप यहाँ कोई फिर समाज सेवा में नहीं लगाए या आप लोग पैसा ले रहे तो उसके साथ आप काम भी करें तो अच्छा है। तो पुनः हम ले चलेंगे गाथा की ओर, सभी लोग शांति से सुनेंगे तो समस्त बच्चे अपने हाथों में महुआ फूल लेकर अपने गुरु के पास आ जाते हैं। बोले गुरुवर, बोले लीजिए फूल, बोले कितने अच्छे फूल हैं। गुरुवर बोले आपने जैसा कहा था ओसा ही हुआ। हम उस पेड़ के नीचे गए, बोले वो पेड़ से आपने आप फूल गिर रहा था, हमने ऐसा हाथ किया, अपने हाथों में 2-2 4-4 फूल लेके हमने तुम्हारे पास आ गए। बोले बेटा बहुत अच्छा, लेकिन बोले बेटा आपने बहुत देर कर दी, ऐसा दोबारा गलती नहीं करना। बोले गुरुवर हम नाचने लगे वहां पर, उस भौरे को देखने लगे इसलिए लेट हो गए। तो समस्त गुरु को पार्वर 33 बच्चे को बारी बारी से समझाने लगे। बोले बेटा गोंडी पनेम की मार्ग समझाने लगे और गोंडी ग्रंथ बताने लगे। बोले माता पिता की सेवा करना, गुरु की सम्मान करना, सगा समाज की सेवा करना, ऐसा संकल्प लेवाया गया वहां पर। और गुरु गोपाल कहने लगे बेटा, बोले
शराब नहीं पीना, चोरी नहीं करना, सट्टा नहीं खेलना, ऐसे सारे संकल्प लेवाते हैं। लेकिन ये दुनिया के लोगों से बचकर रहना। अगर या आप गलत लोगों की संगत में पड़ जाओगे तो उनका आप पर असर पड़ेगा। बोले कैसे गुरुवर? बोले चोरी करने वाला चोरी ही करता है। चोरी करने वाला बाप भी नहीं सोचता कि मेरी संतान चोरी करे, लेकिन असर पड़ता है बोले संगत का। बीड़ी पीने वाला, चलम पीने वाला, शराब पीने वाला कौन से कहता है? ना कोई परिवार के लोग से कहते, ना रिश्तेदार से कहते। सबसे पहले हाथों में सिगरेट किसके द्वारा आती है? दोस्त के खातिर। बोले दोस्त मेरे खातिर पी ले आज भर, कहते हैं ना। हाथों में जाम की गिलास, शराब की गिलास किसके द्वारा आती है? माता पिता देते हैं पीने के लिए, नहीं देते ना। किसके द्वारा आती है? दोस्त मेरी दोस्ती के खातिर थोड़ी सी पी ले, बस थोड़ी थोड़ी में ज़्यादा हो जाती है और फिर लाइन पे आ जाती है। ऐसे गुरु को पर 33 बच्चे को बड़ी समझाते हैं। बोले बेटा किसी की संगत नहीं करना। कुपार बाबा ने सभी को प्रकृति के ज्ञान समझाते हैं, पेड़ पौधा के ज्ञान समझाते हैं। तो ऐसे ऐसे करके सबसे पहले गौ पूजा करके और सबसे पहले कुपार बाबा एक बच्चे को खड़े करते हैं। बोले बेटा आप उठिए। बोले गुरुदेव क्या करना है? बोले बेटा सबसे पहले आप एक सेमर का डंठल लाइए जिसमें एक पत्ता हो। एक पत्ता लाता है और गुरु को दे देते हैं। बोले या आप 100 गोत्र की सूची बनाइए। फिर 2 नंबर पे 2 बच्चे थे, उनको भी उठाते। बोले बेटा आप उठिए, एक डंठल में 2 पत्ते वाली डंठल तोड़ कर लाओ। तो 2 बच्चे को 100 गोत्र की सूची बनाने के कहते हैं। फिर तीसरे में 3 बच्चे उठते हैं तो उनको भी बोले बेटा एक डंठल में 3 पत्ते वाली डंठल तोड़ कर लाओ, सेमरा के पत्ते। उनको भी 3-3 100 की सूची बनाते हैं। इस प्रकार से सभी बच्चे को जो 7 लाइन बने हुए थे वहां पर 28 बच्चे को 100 गोत्र की सूची बनाने को कहते हैं। तो 100 गोत्र की सूची बनना तो कितने हो गए बे? 700। बचे 5 बच्चे जो सतरंगी झंडा है उस प्रकार से है। तो जो सफेद रंग है वहां पर कितने हैं? 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे को 10-10 गोत्र की सूची बनाने को कहते हैं। तो 5 बच्चे ने 10-10 गोत्र की सूची बनाई तो कितने बनते हैं बे? 50। और 700 और 50 मिलाए तो क्या हो गए? 750। तो ये हमारे क्या हो गए? शुभ अंक है। मुस्लिम धर्म में 786 और गोंडी धर्म में 750 और हिंदू धर्म में 1008। ऐसे सबके अलग अलग अंक होते हैं। ये शुभ अंक है। तो हम अपने दरवाजा पे क्या लिखना चाहिए? 750। या आप हमारे जो शुभ अंक है आप 750 लिखोगे, तुम्हारे घर के अंदर भूत प्रेत अलाह बला नहीं जाएगी। ये हमारा दावा है। या आप लोग शुभ लाभ लिखते हो, कहूँ कच्छी लिखते हो, कहूँ सीताराम लिखते हो, ये नहीं लिखना है। हमको जय सेवा जय बड़ा देव 750 ऐसा लिखना है। तो कितने लोग लिखेंगे? तो ताली बजाएं अगर लिखने वाले होंगे तो। इस प्रकार से हमें 750 लिखना है। और जय सेवा की मतलब क्या होती है? जय सेवा महामंत्र है,
ये मंत्र है मंत्र। और भजो सुबह और शाम, और सेवा से ही होते हैं सबके बिगड़े काम। जय सेवा का मतलब होता है माता पिता की सेवा। अगर चाहे हिंदू धर्म के लोग हों, चाहे ईसाई धर्म के लोग हों, चाहे जैन धर्म के लोग हों, तो जय सेवा कोई गोंडी व्यवस्था नहीं है, गोंडी जाति नहीं है। जय सेवा कहना यानी होती है माता पिता की सेवा, प्रकृति की सेवा, ये जय सेवा है। तो ये अपने अपने मकानों में लिखना है और अपने दरवाजे में लिखना है और अपने मकान के ऊपर सतरंगी झंडा बांधना है। हमारे बीच में मरकाम जी का दुकान अभी हमने बुलाए बड़ी मेहनत से कि यहाँ कुछ लोग रंगे बिरंगे दिख रहे हैं, अपने मकानों में सतरंगी झंडा नहीं, तो बोले गुरुजी यहाँ पर हमारे ध्रुव जी ने यहाँ पर बुलाए कि आप आइए ताकि यहाँ पर लोगों को अपने ग्रंथ के बारे में जानकारी हो, ये पीला रंग के बारे में जानकारी हो, सतरंगी झंडा के बारे में जानकारी हो। तो यहाँ पर सब आपकी सेवा में हाजिर हमारे मरकाम जी आए हैं, तो वहाँ पर आपको झंडा मिलेगा और लोगड़ा धुतिया जो कहोगे आप पुण्य मिलेगा, सभी को लेना है। और कल यहाँ पर सभी सब लोग पीला पीला होना चाहिए, ये सफ़ेद गमछा लाल गमछा धरना, लेकिन यहाँ धर के मत आना, हम किसी को मना नहीं करें, घर में धर दे। और सभी लोग यहाँ पर कल से हमारी मातृशक्ति पीली धुतिया और हमारी पितृशक्ति सफेद कुर्ता और सफेद धोती और सिर में पीला पगड़ी। तो इस प्रकार से मेरे भाई इन 33 बच्चे को कुपार बाबा ने 5 भूमि का ज्ञान बताता है, इस धरती खंड खंड की ज्ञान बताता है। बोले बेटे ये आपको सेवा करना है, इस समाज की सेवा कर। इन 33 बच्चे ने ऐसा काम किया इस समाज के लिए, आज पूरे के पूरे मरने के बाद में उन्हें हम क्या मानने लगे, देव। क्या मानने लगे, मानते हैं ना। आज भी हमारे घर में अगर कोई पुरखा हमारे पूर्वज खत्म हो जाते हैं तो चौतरा में लाते हैं, फिर उन्हें हम धूप धरते हैं। आज तक भी जितने भी हमारे शक्ति है, पेन शक्ति है, कोई ये नकली कोई काल्पनिक नहीं है। हमारे ही ये भूरा भगत कोतमदाई के 12 बच्चे, 7 बेटा और 5 बेटी बैठी हैं। इस सभी ने समाज के लिए काम किया है, इसकी गाथा कल होगी। तो इस प्रकार से पहांदी पारी को पाल लिंगो सभी बच्चे को प्रकृति के बारे में ज्ञान बताता सिखाता है। 1.25 लाख 52 लाख झाड़ी के बारे में ज्ञान बताता है, सभी बच्चे ने सीख जाते हैं और समाज के लिए ऐसा काम करते हैं और मरने के बाद वे क्या बन जाते हैं, देव। जिसे हमें आज नारायण सूर गोंगो, कोयला सूर गोंगो, हीरा ज्योति गोंगो, मान को सुंगाल गोंगो और तुरपराय गोंगो कहते हैं। ये 5 भूमिका हैं। तो हमारे गुरु ने 750 सूर्य अंक बनाया है। तो मैं यहाँ पर जानना चाहूँगा 4 देव वाले कितने लोग हैं, हाथ ऊंचा करें। अगर 4 देव वाले होंगे तो बताएंगे, नहीं है। 5 देव वाले हैं, 5 देव वाले। अच्छा चल 6 से स्टार्ट करती है। 6 देव वाले उठाना हाथ। काफी लोग हमारे रिश्तेदार। ध्रुव जी कछु तो नेंग लगे कल परसों देना, भैंसिया गैया जो भी लगे तो लगता ही है ना। जिसको जैसा दान देना है, खेत बाड़ी भी दान ले लेते हैं, क्यों मरा भी दादा। हाँ रिश्तेदारों से लगेगी ना, लगती भैंस गाय। तो मैं 6 देव वालों की नाम बता रहा हूं, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। यहिदाल पेन, महिदाल पेन, यापीदाल पेन, टीपादाल पेन, ढोइंदाल पेन और कोइंदाल पेन। इनके भूमिका कौन है, मान को सुंगाल गोंगू। जब आप घर में धूप धरते हो, नाव खाते हो,